हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.4। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन और रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो और कौन से ऑपरेशन हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज 1.4 में, तो वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम लोग इन ऑपरेशंस के बारे में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में ये सारे ऑपरेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं और इनका जो ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो रैशनल आती हैं या फिर इरेशनल आती हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक पहले एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 11 एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये स्टेट कर रहा है हमें, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो हमको फाइंड करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं, अगर हम इनकी वैल्यू निकाल दें, इनमें ऑपरेशन जो हमें दिए हुए हैं, हमें इनको फाइंड करना है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास नंबर 7√5। तो हमको यहाँ पे √5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो √5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.236 ... तो आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर की होती है। तो जब हम लोग 7√5 करेंगे तो ये √5 की जगह हम लोग ये इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो 7 × √5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू, हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ एक साइड में, थोड़ी सी रफ स्पेस ये। तो यहाँ पे 2.236 ... अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, 6 7 42, 7 3 21 25, 7 2 14 15 16, 7 2 14 15, 15 है ये। और ये यहाँ पे लगा देंगे 3 रैशनल वैल्यूज़ हमने लिए, बाकी डॉट आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इसका वो आएगा 15.652 ... और हम ये देख सकते हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो इसलिए ये वाला जो नंबर है वो हमारे पास जो आया है वो इरेशनल है, इरेशनल। तो 7 × √5 जो है हमारे पास, वो नंबर जो है हमारा वो है इरेशनल। तो अब नेक्स्ट वाला ये 7/√5 को सॉल्व करके देखते हैं कि ये इरेशनल है इरेशनल, हम इसको फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 7√5। तो 7√5 में √5 हमारे पास नीचे है और हमें पता है √5 इरेशनल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7/√5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब हम 7 × √5 करेंगे तो वो आ जाएगा 7√5, और नीचे √5 × √5 हमारा सिंपली 5 आ जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और √5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 5। तो हमको पता है √5 की वैल्यू हमने अभी देखी थी, √5 की वैल्यू। तो √5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.236 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब √5 की हमको वैल्यू पता है, तो 7√5 की भी हमने अभी वैल्यू निकाली थी, हमने अभी लास्ट पेज पे ये 15.652। तो हमारे पास यहाँ पे 7√5 की जो वैल्यू थी हमारे पास 15.652 थी, जस्ट टू बी सेफ 15.625 ... ये हमारे पास वैल्यू थी। अब 7√5/5 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 15.652 ... अपॉन 5। तो हम इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 3 से 15 हो जाएगा डेसिमल, 5 1 सा 5, 5 3 से 15, फिर 5 3 से 15 हो गया यहाँ पे, और 5 4 से 20। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है 3.13। यहाँ पे 0.4 आएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जब ये 15 हो जाएगा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक और 0 यहाँ पे बढ़ा सकें। तो ये वैल्यू आएगी
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, और ये डॉट 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 आगे चलता रहेगा। तो ये भी एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसीलिए ये भी इर्रेशनल है। तो हमारे पास जो 7/√5 जो है, √5 ये जो है हमारे पास नंबर, ये है इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर हमको मिल गया है। और अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट इसी एग्जांपल का 11 का। तो वो हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास 20√2 + 21। तो √2 + 21 जो हम करेंगे तो हमको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो √2 की हमारे पास जो वैल्यू है, √2 की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो है 1.414 डॉट 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 3/3 डेसिमल प्लेस तक ही हम लोग वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। तो √2 की वैल्यू है 1.414 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग यहाँ पे √2 की वैल्यू जो है यहाँ पे उसकी जगह 1.414 डॉट 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 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लिख देंगे 21। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी 21 + 1 होगा हमारे पास 22.414 डॉट 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 डॉट। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी एक इर्रेशनल वैल्यू है, इसीलिए हमारी √2 + 21 जो है वो भी एक इर्रेशनल वैल्यू है। ये भी इर्रेशनल है क्योंकि यहाँ पे √2 जो है वो इर्रेशनल है, और ऑपरेशन करने के बाद भी उसकी वैल्यू इर्रेशनल ही रहेगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी एग्जांपल का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट भी है वो, पाई -2। पाई -2 की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है 3.141 डॉट डॉट डॉट। हम 3/3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो पाई की वैल्यू है 3.141 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब जब पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.141 डॉट 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 -2। अब 3 - 2 होगा हमारे पास जो ऑपरेशन होगा मेनली। तो 3 - 2 हमारे पास हो जाएगा 1, और हमारे पास डेसिमल प्लेसेस एज इट इज़ आ जाएंगी 4141 डॉट डॉट डॉट। अब ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास बनेगा। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल आएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी इर्रेशनल होगी। तो पाई -2 जो होगा उसकी वैल्यू भी हमारे पास, ये भी नंबर भी हमारे पास आएगा इर्रेशनल। तो हमारे पास सारे नंबर ही इर्रेशनल आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर था उसकी टर्म में इर्रेशनल था। तो सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद भी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है एंड में हमको जो फाइंड हुई है वो इर्रेशनल ही हुई है, इवन आफ्टर सारे ऑपरेशंस करने के बाद भी। ये वैल्यू भी, और ये तो फिर अगर ये वैल्यू इर्रेशनल है तो ये तो इर्रेशनल हो ही जाएगी, जो ये वाली जो ऑपरेशन करके आई है। अगर वो वैल्यू इर्रेशनल है तो फिर जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इर्रेशनल ही होगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नंबर 12, और एग्जांपल नंबर 12 में हमको करना है एडिशन √2 + 5√3 एंड -√2 - 3√3 को हमें इन दोनों टर्म्स का, इसका और इसका एडिशन करना है। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 2√2 है हमारे पास प्लस 5√3, एक टर्म ये है, हमको प्लस करना है इसमें √2 - 3√3। अब इसमें लाइक टर्म्स जो हैं, लाइक टर्म्स जैसे जिसका ये √2 है, यहाँ पे भी ये भी √2 है, तो इनको साथ में लिख लेंगे जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स में करते हैं। ये भी इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है। तो हमारे पास 2√2 + √2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस होगा हमारे पास, लाइक टर्म साथ में लिखेंगे यहाँ पे 5√3 - 3√3 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये √3 इसमें कॉमन है, ये √2 इसमें कॉमन है, ठीक है। √2 इसमें कॉमन है, √3 इसमें कॉमन है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, √2 तो हमारे पास कॉमन हो गया, √2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा 2 और यहाँ पे 1 बच गया। तो 2 + 1 हो जाएगा अंदर यहाँ पे, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 5, ये √3 बाहर ले लेंगे कॉमन, और अंदर बच जाएगा 5 - 3। तो अब हम लोग इसको अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो इधर आएगा हमारे पास 3, तो ये 3√2 हो जाएगा,
और प्लस हमारे पास आएगा 5 माइनस 3 हमारे पास होगा 2, तो वो आ जाएगा 2√3। तो हमारे पास ये √3 जो है ये पीछे लगेंगे, तो इस तरह से आप ना लिखना चाहें, ऐसे अगर आप ऐसे ना दिखाना चाहें तो आप √3 यहाँ भी लिख सकते हैं एज कॉमन उस राइट साइड की तरफ। बाकी ये भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कैसे भी हो सकता है आगे पीछे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो है ये 3√2 प्लस 2√3। यहाँ पे ये एडिशन करने के बाद ये आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13, और इसमें हमको दो टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है। 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 होगा यहाँ पे। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 2 को हम लोग साथ लिख लेते हैं, 6 × 2 कर देंगे, और √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अलग से। मल्टीप्लिकेशन बीच में आएगा, √5 × √5 इस वाले ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं। जब एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म्स जो होती हैं वही सब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रह जाती हैं। बट इस बार इस क्वेश्चन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। इसमें ये अंडर रूट वाली टर्म्स भी अफेक्ट होती हैं। तो अगर 6 × 2 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो √5 × √5 होता है √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर हमको पता है वो होता है 5। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसका आ जाएगा 5, और 12 × 5 होता है हमारे पास 60, 12 5 से 60 होता है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो ये वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन जब हमने एडिशन किया था यहाँ पे, तो एडिशन में हमने ये देखा था कि जो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे √2 इसके साथ है, तो कोई दूसरी टर्म जिसके साथ √2 है वो उसके साथ ही प्लस हो रहा था। और ये यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे माइनस हुआ था ये 5√3 माइनस 3√3 हुआ था, तो ये √3 इन दोनों में भी कॉमन था। जैसे हमारा वेरिएबल्स में होता है पॉलिनोमियल्स, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें जब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो गाइज अब हम लोग एग्जांपल 14 सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करते हुए हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। अब हमको पता है कि हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते √3 को √5 से, तो हम लोग √15 को खोल लेंगे। तो √15 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 × √5। √3 और √5 को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √15 इसके बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8√3 × √5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2√3। तो जब हमारे पास ऐसे आ गया तो हमको ये चीज़ एक चीज़ नोटिस करे होगे आप, ये √3 और ये √3 कॉमन है, तो ये इससे कट जाएगा, और 2 4 हमारे पास 8 होता है, तो ये इससे डिवाइड हो गया, और √3 से √3 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, 4√5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 4√5, और यही है हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बस हमने खोल दिया है। हम लोग इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा ये थोड़ा इजी लगता है, और ये क्वेश्चन में जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो आसान भी रहता है, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। तो अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। तो गाइज एग्जाम्पल 15 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमको मल्टीप्लाई करना है दो एक्सप्रेशंस को, 5 + √7 और 2 + √5 को, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको 5 को लिखेंगे, 5 को सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √7 को इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 × 2 + √5 प्लस √7 × 2 + √5, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक बार 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये जो बीच में हम उसमें एडिशन कर देंगे। तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। अब सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये दोनों सॉल्व होंगे, ये जो एक्सप्रेशन है दोनों जो नए बन गए हैं। तो 5 हमारे पास 5 × 2 क्या होता है, हमारे पास 10 होता है, प्लस 5√5 होगा, 5 × √5 5√5, और हमारे पास प्लस यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा √7 × 2, तो प्लस में आएगा 2√7
क्योंकि यहाँ पे प्लस ही प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही है। अगर यहाँ पे ये अंदर माइनस होता और वो वैल्यू अगर माइनस होती अंदर, तो यहाँ पे माइनस हो जाता। और ये √7 इंटू √5 क्या होगा हमारे पास, ये √7 इंटू √5 होता है हमारे पास, 7 इंटू 5 कर देंगे अंदर रूट के, तो हमारे पास वो आएगा प्लस में √35। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। और इसमें कोई ये जो है लाइक टर्म्स नहीं है, ये भी अंडर रूट में वैल्यू है, ये भी किसी और के लाइक टर्म नहीं है। और ये 10 जो है ये इसके साथ कोई रूट वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहीं पे हो गया, ये सॉल्व फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है सेकंड पार्ट एग्जांपल नंबर 15 का, इसमें हमको ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने हैं 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो जैसे लास्ट वाला एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था, सबसे पहले 5 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद √5 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 5 को करेंगे, तो 5 × 5 - √5 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे √5 पे, तो प्लस √5 इंटू 5 - √5। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 को इससे, फिर √5 को इससे, और उसके बाद अगर कोई आपस में टर्म्स अगर उनमें ऑपरेशन पॉसिबल होगा तो वो करने होते हैं। तो 5 × 5 होता है हमारे पास 25, 5 5 से हमारे पास 25 होता है, माइनस में 5 × √5 होता है, ये माइनस में है यहाँ पे, इसलिए ये माइनस आएगा, अंदर की वैल्यू जो है माइनस में है, इसलिए -5 √5 आएगा हमारे पे, क्योंकि 5 × √5 5 √5 होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अंदर की वैल्यू भी प्लस है, √5 × 5 यहाँ पे फिर से 5 √5 हो गया, और ये √5 × √5 ये माइनस वैल्यू है यहाँ पे, इसलिए अंदर माइनस होगा। √5 × √5 होता है √5 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अंदर यहाँ पे एक माइनस है, तो ये होगा -5। ठीक है, तो हमारे पास -5 आ गया, और ये दो हमारे पास टर्म्स आ गई जो लाइक टर्म्स हैं। पर ये क्या है, ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास बचा 25 और ये -5। ठीक है, ये माइनस भी कट गया है क्योंकि ये टर्म भी कट गई है। ठीक है, 25 - 5 होगा यहाँ पे, 25 - 5 ही बचा है, तो 25 में से जब हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20, और ये 20 हमारा है इसका आंसर। ये हमारे एक्सप्रेशन हो गए सॉल्व। तो यही है, हमको ये वाली एक्सप्रेशन सबसे पहले बनाना है। ये सॉल्व करने के बाद अगर इनमें कोई ऑपरेशन पॉसिबल होगा, जैसे यहाँ पे पॉसिबल था तो हमने ऑपरेशन किया, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 20। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो गाइज थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है, नेक्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15 का, वो है √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो √3 + √7 के होल स्क्वायर का जो ये क्वेश्चन जो हमको दिया है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आईडी यूज़ करेंगे x + y के होल स्क्वायर की। तो ये आईडी जो है वो है ऐसे, x + y का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² + y² + 2ab। ठीक है, x है यहाँ पे तो 2xy होगा यहाँ पे। ठीक है, x² + y² + 2xy। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ये वाली आईडी यूज़ करके, ये वाली। तो ये आईडी हम यूज़ करेंगे, तो x √3 होगा और y हमारे पास √7 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले √3 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर होगा यहाँ पे, x का स्क्वायर √3 का स्क्वायर के बराबर, प्लस होगा y का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे, ये 7 है, √7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 × a हमारे पास है √3 और b हमारे पास है √7। ठीक है, तो हमारे पास √3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 3, प्लस √7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 7, प्लस 2 × √3 और √7 होगा। तो √3 और √7 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 7 3 से हमारे पास 21 है, तो हमारे पास आएगा 2 × √21 ये पर्टिकुलर, क्योंकि √3 और √7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमारे पास जो आंसर है ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, 7 + 7 और 3, तो 7 + 3 हमारे पास क्या आएगा 10। ठीक है, और इसके साथ √21 है, तो ये इसमें प्लस नहीं हो सकता, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख देंगे 10 + 2 √21, और ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन हो गया सॉल्व। यहाँ पे ये आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज एग्जाम्पल नंबर 15 का हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास √11 - 7, ये एक्सप्रेशन को हमको √11 + 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक आईडी पढ़ी होगी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में कि x - y, यहाँ पे एक आईडी यूज़ करेंगे x - y इंटू जब x + y होता है तो इक्वल टू होता है x² - y² के। ये हमने आईडी पढ़ी है x - y इंटू x + y इक्वल्स टू x² - y² होता है। तो यहाँ पे भी ये आईडी एप्लीकेबल है, क्योंकि
ये x माइनस वाई की तरह हम लोग लिख सकते हैं और ये x प्लस वाई की तरह। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा √11 का स्क्वायर आएगा माइनस आएगा √7 का स्क्वायर। ये वाली आईडी जब हम लोग यूज़ करेंगे तो x का स्क्वायर जो होगा वो √11 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर जो है हमारे पास √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो √11 का स्क्वायर होता है 11 और √7 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 7। तो ये 11 माइनस 7 हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। 11 माइनस 7 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 और यही हमारा जो है ये आंसर है और ये हमारा पार्ट जो है सारे सॉल्व हो गए। और गाइज़ मैं एग्जांपल्स इस बार मैंने ये वाली बहुत जल्दी जल्दी करे हैं सॉल्व, क्योंकि एग्जांपल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद लोगों को नहीं लगते, बट एक बार फिर भी मैं इनको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल्स हैं। मेन जो वीडियो बनेगी एक्सरसाइज की वो आराम आराम से बनेगी और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका एग्जांपल्स का। अभी मैंने एग्जांपल 15 तक सॉल्व किया है, बाकी एग्जांपल के लिए एक और वीडियो बनेगी और उसमें जो बाकी एग्जांपल्स जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.4 से जो पहले के हैं जस्ट वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।